ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेभिः वेदस्य माडिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। नारायण नारायण नारायण। ओम। श्रावण मास के इस मासिक अनुष्ठान प्रवचन सत्र के अष्टावक्र संवाद में हम सब लोग भगवान अष्टावक्र का राजा जनक के साथ चल रहे विचार विमर्श को यथा साध्य यथामति विचार करने का प्रयास कर रहे हैं। जहां कल की कक्षा में हम लोगों ने हम इस देह के व्यतिरिक्त जितने भी संबंधों को अपना मान रखा है, इस शरीर से जुड़े हुए जितने भी हमारे संबंध हैं, चाहे वो पारिवारिक हों, चाहे वो सामाजिक हों, चाहे वो व्यवहारिक हों, चाहे वो आध्यात्मिक ही क्यों न हो, और चाहे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ही क्यों ना हो, अर्थात पूरे विश्व के किसी भी भाव में हमने
इस शरीर के संबंधों को जो स्वीकार कर रखा है। अच्छा, ध्यान रखें, कल भी संभवतः मैंने इस बात को कहा था कि कोई भी संबंध आज आपके पास तभी तक स्वीकृति के रूप में है जब तक आपको इस देह के होने का भान है। यदि आपको इस देह के होने का भान न हो, अर्थात देह की उपलब्धि न रहे, तो फिर कोई संबंध भी नहीं रहेंगे। आज सारे संबंधों का जो मीडियम है, सारे संबंधों का जो हेतु है अथवा कारण है, वो ये देह ही है। ये था वेदांत का बहुत सुंदर दृष्टांत है, सूत्र आपने सुना होगा। हमने ही कई बार कक्षाओं में इस बात को निवेदन किया है कि रात्रि को सोने के बाद आपके पास कितनी भी बहुमूल्य वस्तुएं ही क्यों ना हो, कितनी भी महंगी से महंगी चीज आप भले ही 2 घंटे पहले खरीद के लाए हो, रात को 8 बजे बाजार से कोई बहुत महंगी लाखों करोड़ों का कोई सामान, कोई गहना, कोई आभूषण, कोई ज्वेलरी अथवा कोई भी वस्तु, लेकिन अब रात 10 बजे आप सो गए, तो सोने के बाद अब आपको उस महंगी और इतने वर्षों से प्रतीक्षित वस्तु का कोई ख्याल, कोई भान नहीं है। आपको तो बहुत मोह था उससे, जब तक नहीं मिल गया था तब तक उसके लिए हम कितने परेशान थे। मिल गया, लेकर चले आए, तो अब उसको लेकर थोड़ी देर बैठो, 1 दिन 2 दिन मत सो, उसको छोड़कर कहीं मत जाओ। बोले नहीं महाराज, अब नींद बहुत आ रही, थक बहुत गए हैं, तो भले ही करोड़ों की कोई गाड़ी भी लेकर ही क्यों ना हो, दिन भर आपने पेपर वर्क पूरा किया, शाम को बोले महाराज खाली शोरूम से घर तक गाड़ी आई, इतना ही बैठे, लेकिन अब जाने की हिम्मत नहीं है। अब बाहर द्वार पर खड़ी है, कदाचित हो सकता है घर के भीतर भी खड़ी करने की जगह ना हो, तो सड़क पर ही उस करोड़ों रुपए की गाड़ी को, वाहन को छोड़कर आप भीतर कमरे में आराम से सो रहे हैं। बताओ कितने विरक्त हैं आपको, आपको कोई चिंता ही नहीं। अरे भैया, इतनी महंगी, इतनी मेहनत से आपने खरीदी, कुछ तो उसके पास बैठ के पहरा दो। बोले नहीं, क्योंकि अब अपने स्वयं के उस सुख के आगे, स्वयं के अपने उस शरीर के अनुकूलता के आगे अब इस बाह्य वस्तु की हमारे लिए कोई कीमत नहीं है। अब ठीक है, छोड़ देते, सड़क पे खड़ी रहेगी, देखा जाएगा, जो पहले सोना है, पहले आराम करना, ठीक है। और आप सो गए, आसपास की जो भी वस्तुएं हैं अब आपका उनके लिए होना ना होना बराबर है। आपका बहुत बहुमूल्य दिन का कितने घंटे जिस इस यंत्र पर आपका बीतता है, सबसे प्यारा बच्चा हमारा जो है, ये बेटे बेटी के रूप में जो हम लिए इसको जेब में घूमते रहते हैं, पर्स में लिए घूम रहे, सब कुछ भूल जाए, लेकिन महाराज ये ना भूले, उसको भी क्या करते हैं, बोले छोड़कर हम चले गए। बताओ कितने विरक्त हैं। और आप कहते हैं महाराज छूटता नहीं कोई चीज, क्या करें, बच्चे का मोह नहीं छूटता, क्या करें, परिवार का मोह नहीं छूटता, क्या करें, संबंधी का मोह नहीं छूटता। आप सोचिए, उससे ज्यादा मोह तो आपको इससे, और इसको आप छोड़कर 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे के लिए सो गए, कोई मतलब नहीं। तो इसका मतलब है कि आपके भीतर छोड़ने की संभावना निहित है, लेकिन आप छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन जैसे ही सोते हैं, सारी वस्तुएं आपके लिए अदृश्य हो गई, अनुपलब्ध हो गई। लेकिन जागते ही, जैसे ही नींद खुली, वैसे ही सारी वस्तुओं के साथ हमारा जो ममत्व है, हमारा जो मोह है, हमारी जो उनके साथ आसक्ति है, वो शुरू हो जाती है। तो ठीक जीवन में जितने भी हमारे संबंध आज व्यवहार के हैं, वो सब इस देह से ही शुरू होते हैं, और इस देह के इर्द गिर्द ही सारा व्यवहार संचालित हो रहा है।
उसी को हमने जो आज अपना मान रखा है उसको अष्टावक्र कहते हैं। हे जनक, उसको त्याग कर दो। तुम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र नहीं हो। तुम आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी के संबंधित कोई भी द्रव्यों में तुम्हारा कोई आसक्ति नहीं है। तुम शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध नहीं हो, बल्कि तुम जिस अज्ञानता के घोर अंधकार में सो रहे हो, उस घोर अंधकार को ज्ञान की अग्नि को प्रज्वलित करके अपने अज्ञान का नाश करो, और परिणाम होगा कि एको विशुद्धा बोधोहम, मैं एक हूं, विशुद्ध हूं, बोध स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं, सुखद स्वरूप हूं, उसकी उपलब्धि करो। यही तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है। और ये जो पूरा का पूरा विश्व है, ये विश्व उस सच्चिदानंद घन परमात्मा के ऊपर उकेरा गया एक नाम रूपात्मक दृश्य है। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत, जैसे अंधेरे में रस्सी के ऊपर, रज्जु के ऊपर सर्प होने का भ्रम हो जाता है और वो रज्जु कल्पित सर्प आपको डराता है, परेशान करता है, तो वैसे ही ब्रह्म के ऊपर उकेरा गया, ब्रह्म के ऊपर जो ये आकार बना है इस विश्व का, ये भी कल्पित है उस सर्प की भांति। वो सर्प कभी था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं, वैसे ही ये विश्व कभी था नहीं, है नहीं, हो सकता नहीं, होने का भ्रम मात्र है। तो यहाँ पर अष्टावक्र जी कहते हैं, इस विश्व में होने वाले मोह का त्याग करके हे अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक, तुम इस सच्चिदानंद आनंद घन परमात्मा का चिंतन करो। तो आइए हम लोग पहले श्लोक को देखें। यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितं रज्जु सर्पवत् आनन्दः परमानन्दः सा बोधस्त्वं सुखं चर मुक्ताभिमानी मुक्तो हि बद्धो बद्धाभिमान्यपि किं वदन्ति सत्येयम् यामति सा गतिर्भवेत् आत्मा साक्षी विभू पूर्णः एको मुक्तश्चिदक्रियः असंगो निस्पृहा शांतो भ्रमात् संसारवानिव कूटस्थं बोधमद्वैतम् आत्मानं परिभावय आभासोऽहं भ्रमं मुक्त्वा भावं बाह्यमथान्तरम् देहाभिमानपाशेन चिरं बद्धोऽसि पुत्रक बोधोऽहं ज्ञानखङ्गेन तन्निष्कृत्य सुखी भव बोधोऽहं ज्ञानखड्गेन तन्निष्कृत्य सुखी भव निस्संगो निष्क्रियोऽसि त्वम्
स्वप्रकाशो निरञ्जनः अयमेव हि ते बन्धः समाधिमनुतिष्ठति समाधिमनुतिष्ठति। नारायण। श्री अष्टावक्र जी कहते हैं, यत्र विश्वमिदं भाति कल्पितम रज्जु सर्पवत। इस संसार को तुम कल्पित मानो, इस संसार को तुम एक कागज पे जैसे कोई चित्रकार रंगों के माध्यम से एक आकृति बना देता है और उस चित्रकार की मनः स्थिति अथवा उसकी कल्पना पर निर्भर करता है कि वो कैसी आकृति बनाएगा, और आकृति बनाकर रखता है, फिर आकृति बिगाड़ देता है, फिर आकृति पुनः बनाता है, क्योंकि वो उस चित्रकार की इच्छा पर निर्भर करता है। उसको किसी तरह का किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कभी कभी हम लोग उस ब्रह्म के ऊपर, परमात्मा के ऊपर आक्षेप करते हैं अथवा प्रश्न उठाते हैं, भगवान ने ऐसी सृष्टि क्यों बनाई, भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा न करते तो ऐसा रहता। मानो हम अल्प बुद्धि, हम सूक्ष्म बुद्धि, हम बिल्कुल स्थूल विषयों में उलझे हुए मानो उस परमात्मा को राय देने का एक बाल प्रयास करते हैं कि हमारे द्वारा ये जो भगवान को सजेशन दिया जा रहा है, राय दी जा रही है, वो ज्यादा बेहतर है। सृष्टि को अगर ऐसे नहीं ऐसे बनाते तो ज्यादा बेहतर होता। अरे भाई, किसी चित्रकार को अपने चित्र कला को बनाने के लिए, अपनी आकृति को उकेरने के लिए किसी पड़ोसी की जरूरत, उसके राय की आवश्यकता नहीं है। उसकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, तो कुछ तो उसको अपनी स्वतंत्रता होनी ही चाहिए। वैसे ही ये परमात्मा की सृष्टि है, इस जगत का वो चित्रकार है। वो गाना पुराना आपको शायद याद आ गया होगा, ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है। बहुत पुराना, बहुत कभी कभी कुछ ऐसे गाने आपको उस परमात्मा के साथ, यदि आपकी मना स्थिति ऐसी हो, आप तो उसको उसके साथ जोड़ सकते हैं, उसकी कलाकृति के साथ। ये नीला गगन ऐसे कुछ है, मुझे पूरा तो नहीं आता, थोड़े ये किस कवि की कल्पना है। तो थोड़े दिन पहले मैंने सुना था, अब कभी ऐसा स्थिति हो, समय हो, तो आप उसको भी लगा के सुन सकते हैं, कोई इसमें दोष नहीं है। तो वहां वो कहता है कि ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार है, किस कवि की कल्पना है। ये सृष्टि के सौंदर्य को आप देखो जरा, एक उस चित्रकार की कल्पना कीजिए, परमात्मा रूपी चित्रकार की, कि कितने उसने रंग भरे कि आज तक आप चाहकर भी वैसे रंगों को उकेर नहीं सकते हैं। एक वृक्ष की जाति है, वृक्ष की जाति एक है, तो चाहे छोटे वृक्ष हो, बड़े हो, अथवा आम का हो, बबूल का हो, नीम का हो, अमरूद का हो, बेल का हो, शमी का हो, धतूरे का हो, भांग का हो, किसी का भी हो। बेल पेड़ की एक जाति है, लेकिन एक ही पेड़ की जाति के अनेक वृक्षों में अनेक प्रकार के रंग, और कदाचित आप देखेंगे एक ही वृक्ष में नाना प्रकार के रंगों को उकेर कर रख देना, ऐसा लगता है कि शायद ही क्या, वो तो बिल्कुल यथार्थ है कि कैसी उसकी सृष्टि और कल्पना होगी। उसकी बुद्धि की जरा एक बार जस्ट कल्पना करके देखिए, उसकी था लेने की कोशिश करिए कि उसकी बुद्धि में कितने प्रकार के विचार होंगे। तो उसने जब सृष्टि बनाई, तो सृष्टि बनाने के बाद आज आप अगर ईमानदारी पूर्वक देखें तो परमात्मा की सृष्टि में कहीं किसी भी तरह से प्रश्न उठाने का अधिकार हमको नहीं बनता, अथवा कमी कहीं प्रतीत ही नहीं होती।
एक अगर हम अपने शरीर के बनावट को देख लें, एक अपने शरीर के निर्माण को देख लें, तो शरीर के एक एक अंगों का किस तरह से डिजाइन किया गया, तो हमें लगता है कि सच में जो अंग जहां रखे गए बिल्कुल ठीक परफेक्ट जगह रखे गए, उसके अलावा उनकी और कहीं जगह नहीं हो सकती। कई बार हमने आपको उदाहरण दिया, आपको आपके आंख और कान के बीच का जो डिस्टेंस उसने बनाया, आंख के बिल्कुल ठीक बगल कान बनाया, क्योंकि मालूम था कि आंख के ऊपर एक और आंख लगानी पड़ेगी, अर्थात ये लगाना पड़ेगा, उपनेत्र लगाना पड़ेगा, तो इसको टिकाने के लिए कोई तो खूंटी चाहिए नहीं तो ये कहां टिकेगा महाराज। तो इसको टिकाने के लिए कोई जगह चाहिए, और ऐसी परफेक्ट जगह है, ऐसी मजबूत जगह है कि हिलाओ, सिर को घुमाओ, झुको, दौड़ो, घूमो, जो मर्जी आए करो, झुक जाओ, तो भी ये महाराज गिरने वाला नहीं, ऐसा जकड़ के इसको रखता है। अब सोचो कितनी सुंदर परिकल्पना उस परमात्मा की होगी। आप अगर सोचो आपके आंख यहां की जगह यहां होते, तो आपके हाथ की कल्पना और कहीं करके देखिए, आपको लगता है ना कि सृष्टि के बनाने वाले पर हम थोड़ा उंगली उठा सकते हैं। एक चीज को एक जगह से हिलाकर दूसरी जगह देखिए, और जैसे ही उसकी सृष्टि में थोड़ा सा कंपन होता है, पूरा का पूरा विश्व भरभरा कर ताश के पत्ते की तरह ढह जाता है। थोड़े से कंपन से पूरी सृष्टि में, पूरे विश्व में हाहाकार और भय हो जाता है। तो आप विचार करके देखिए, आप कभी इसको हमने संभवतः जरूर लिया होगा, स्मरण नहीं है, केनोपनिषद में एक ईश्वर प्रकरण अलग से ही भगवान शंकराचार्य जी ने भाष्य दिया, और शायद हमने बताया भी होगा कि पहला एक ऐसा उपनिषद है जिस पर आदि गुरु भगवत पाद शंकर ने 2 भाष्य लिखे। पता नहीं पढ़ा, नहीं आप लोगों ने नहीं पढ़ा? अच्छा, अकेले एक उपनिषद पे 2 भाष्य लिखे, अलग अलग, एक ही श्लोक पर 2 भाष्य, फिर अगले मंत्र पर 2 भाष्य, और एक दूसरे भाष्य में उन्होंने अकेले 8-10 पन्नों का, 6 पन्नों का, कुछ ऐसे बड़ा विस्तृत एक ईश्वर प्रकरण दे रखा है, जहां पर ईश्वर की सृष्टि और उसकी बुद्धि की जो एक कल्पना हो सकती है वो कैसी है, उसमें ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया कि कैसे एक परमात्मा के पास अथाह बुद्धि हो सकती है, विशाल बुद्धि वाला हो सकता है। क्योंकि ये सृष्टि हमको कैसी दिखाई देती है? बोले चेतन पूर्विका दिखाई देती है। तो चेतन पूर्विका सृष्टि दिखाई देती है, तो इसका मतलब इसको बनाने वाला भी चैतन्य होना चाहिए, क्योंकि कारण के गुण कार्य में आते हैं। और जब ऐसा होगा तो फिर उसकी बुद्धि भी, क्योंकि जो वस्तु बनी है और जिसने बनाया है, तो बनी हुई वस्तु से ज्यादा बुद्धिमान बनाने वाला होगा, क्योंकि निश्चित तौर पर उसने सब कुछ प्रयोग कर लिया होगा, लेकिन कुछ जरूर उसमें अधिक करने की गुंजाइश बचेगी, रहेगी। मान लीजिए मैंने ये फोन का एक वो बनाया, ब्लूटूथ बनाया, जिसने भी बनाया उसकी बुद्धि बहुत तीव्र होगी, लेकिन क्या इसको यहीं तक सीमित किया जा सकता? इसका मतलब जो वस्तु बनी है इससे अधिक सामर्थ्य इसको बनाने वाले में है। तो इस सृष्टि को बनाने वाला परमात्मा है, तो इसका मतलब है कि सृष्टि से ज्यादा सामर्थ्य, शक्ति, ज्ञान, विवेक, समझ उस बनाने वाले में होगी। और वो कौन होगा? बोले वो चैतन्य होगा, और चैतन्य होगा तो फिर इसका मतलब ये सिद्धांत निश्चित होता है कि सृष्टि के मूल में कोई एक ऐसा महान बुद्धि वाला, महान विचार वाला, महान ज्ञान वाला, सर्वशक्तिमान परमात्मा निहित है। वो आपकी बुद्धि में पकड़ में आता है कि नहीं आता है, ये मैटर नहीं करता। अगर वो आपकी बुद्धि में पकड़ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसको बनाने वाला कोई नहीं है, ऐसा तो सिद्धांत नहीं हो सकता ना। फिर हम इसी पर आए, इसी उदाहरण पर। अब ये ऐसा बनाया गया, कई बार तो इस डिब्बी को बनाकर खोलकर ही लगता है ये कैसे कल्पना कर ली गई होगी। अपने को तो समझ में भी नहीं आता है कि उसको रखने का उतना स्पेस, उतना उसमें रबर
भी आगे लगा देना, चार्जिंग भी लगा देना, इसमें मैग्नेट भी लगा देना कि खोलना बंद करना, और खोले तब तक वो दूसरे डिवाइस से कनेक्ट भी हो जा रहा है। अब आप विचार करके देखो कि हम लोगों की बुद्धि का तो विषय, अगर हम बुद्धि लगाना भी चाहें तो कितनी लगा पाएंगे। लेकिन इसको जिसने बनाया है वो, उसने किसी ने बनाया तो ये तो स्वीकार है। लेकिन आज अगर हम इसके बनावट को, इसके विज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या इसके बनाने वाले के अस्तित्व को नकार देंगे? अगर नकारते हैं तो हमसे बड़ा तो फिर अब जो भी हम कह लें कुछ ज्यादा नहीं कहेंगे। अगर हम इसको बनाने वाले के अस्तित्व को नकारते हैं, इसका मतलब आप वस्तु का उपभोग तो कर रहे हो, लेकिन इसके बनाने वाले के प्रति कृतज्ञता, आभार अथवा उसकी बुद्धि के प्रति नतमस्तक होने के प्रति आप कृतज्ञ नहीं हो, फिर आप कृतज्ञ हो। यदि ये वस्तु दिख रही है, इसका मतलब इसको बनाने वाला कोई बड़ा बुद्धिमान होगा, और आप भले न समझ पाए लेकिन वो है, उसके अस्तित्व को स्वीकार करना होगा। अच्छा ठीक है, आप नहीं करते मान लेता हूं, लेकिन क्या आपके अस्वीकार कर देने से इसके बनाने वाले की सत्ता मिट जाएगी क्या? मान लीजिए अब नहीं माना, कोई बनाया होगा, ऐसे होगा, इसको किसी ने बनाया होगा, किसी की कल्पना तो ये भी होगी। और अगर हम इसके बनाने वाले की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, अस्वीकार कर देते हैं, तो जाओ भैया, तुम्हारे अस्वीकार कर देने पे उसका कोई बनने बिगड़ने वाला नहीं है। जो है वो तो है ही, रहेगा ही। तुम्हारे जैसे एक नहीं हजारों लाखों लोग भी अगर उसकी सत्ता को न माने, अस्वीकार कर दें, तो भी उसका कुछ बनने बिगड़ने वाला नहीं, क्योंकि इसके मूल में जो बुद्धि है, जो व्यक्ति है, वो तो रहेगा। उसको स्वीकार आज नहीं तो कल आपको करना ही पड़ेगा। अन्य आपके पास कोई वे, कोई रास्ता, कोई मार्ग है ही नहीं। तो इसीलिए इस सृष्टि का जो चित्रकार है, इस सृष्टि को जो बनाने वाला है, जो इस नाम रूपात्मक जगत को बनाकर हमको इतने बहुमूल्य वस्तुओं को दिया, गोस्वामी जी कहते हैं, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक संवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक संवारा। इतना सुंदर हमको परमात्मा को प्राप्त करने का ये साधन शरीर दिया, जिसकी कीमत अगर आप देखने जाएं तो आज आपके कमाए हुए धन संपत्ति के करोड़ों करोड़ रुपए से भी अधिक है, जो आपको बिना कोई मूल्य चुकाए सहज सरल और स्वाभाविक रूप से मिल गई है। लेकिन हम उस परमात्मा के द्वारा दिए गए इस अमूल्य उपहार की भी कीमत नहीं समझते, और कई बार ये शरीर रूपी उपहार हमको क्यों मिला है, हम इसका उपहास उड़ा देते हैं, इसकी कीमत नहीं समझते हैं। तो देने वाला समझता है कि इसको मैंने दिया तो किसी और के लिए, लेकिन ये इसकी कीमत नहीं समझता। आप हमको कोई बहुत बहुमूल्य वस्तु ला कर दें, या बहुमूल्य ना भी हो, सामान्य वस्तु भी हो, पुष्प ही हो, आप एक फूल लाकर प्यार से हमको दें और हम उठा के इसे फेंक दें, और आप देखें तो आपको कैसा लगेगा? कितनी भी आप, एक बार तो मन में विचार आएगा, देखो हम तो इतने प्यार से लाकर दिए और आप इसको आदर नहीं कर रहे। अरे ना इसका उपयोग करते, लेकिन कम से कम आदर से रख तो देते कहीं। ऐसे ही परमात्मा भी इस सुंदर देह रूपी साधन को हमको उपहार के रूप में दिया। कबहू कछ करुणा नर देहि, गोस्वामी जी कहते हैं, कबहू कछु करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सनेही। ये करुणा करके ये देह दिया, और इस देह के उपयोग का साधन भी हमको दे दिया, फिर भी यदि नहीं करते तो परमात्मा कहता है फिर ये इसके लायक, इस उपहार के लायक नहीं है। एक कथा छोटी सी याद आ रही है।
एक बार एक व्यक्ति जीवन में बहुत परेशान, दुखी, काम नहीं, पैसा नहीं, घर नहीं, संपत्ति नहीं, परिवार नहीं, संबंध नहीं, पत्नी और बच्चों का प्यार नहीं, परेशान। अरे ये जीवन तो बेकार है, मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं दुनिया का सबसे गरीब आदमी, सबसे परेशान आदमी, अब ये जीने का फायदा क्या। और महाराज वो जंगल में प्राण त्याग करने के लिए चला गया। भागवत में वो कथा एक आप आत्मदेव की सुनते हैं, उससे थोड़ी सी अलग। तो महाराज गया तो प्राय आप देखेंगे ऐसी विपरीत परिस्थितियों में कुछ आपको फकीर, महात्मा, संत, सन्यासी मिल ही जाते हैं, गुरु मिल ही जाते हैं। तो नारायण वो देह त्यागने को उद्यत ही है कि तब तक एक महात्मा की दृष्टि पड़ती, आवाज लगा रहे, भाई क्या करने जा रहे हो? बोले मैं मरने जा रहा हूं। क्या हो गया? बोले नहीं मैं मर जाऊंगा। बोले इतनी भी क्या जल्दी है मरने की, रुक जाओ थोड़ी देर। बोले नहीं बहुत देर से रुका हुआ हूं, सालों साल से प्रतीक्षा कर रहा हूं, अब आज तो मैं मर के रहूंगा। महात्मा ने कहा भाई थोड़ा देर, अच्छा एक रात रुक जाओ, एक रात के बाद अगली रात कल मर जाना, हम रोकेंगे नहीं, तुम्हें कहोगे तो हम खुद ही आके धक्का दे देंगे तुमको। वैसे करेंगे नहीं वो। तो बोला अच्छा इतनी जल्दी नहीं है तो ठीक है। उसको लेकर आए, बोले क्या बात है? बोले हम कोई पैसा नहीं, संपत्ति नहीं, मकान नहीं, ये नहीं, वो नहीं, दुखी बहुत हूं, कुछ भी काम करते हैं पूरा नहीं होता। बोले अच्छा चलो। लेकर फकीर गए एक सम्राट के पास, राजा के पास। दरबार में राजा बैठे, महात्मा को आया हुआ देखे, उठ गए। तो वो महात्मा जाके उस सम्राट के, उस राजा के कान में धीरे से कुछ बात कहते हैं और फिर वापस आ गए और उस व्यक्ति को कहते हैं सुनो, राजा को उसकी अपने परिवार में किसी को रोग हो गया, उसको तुम्हारी दोनों आंखें चाहिए और उसके बदले वो तुम्हें 10 लाख रुपए देने को तैयार। 10 लाख रुपए उस समय बड़ी बात होती। बोले अरे हम ऐसे कैसे 10 लाख में दे दें? राजा का 11 ले लो, 15 ले लो, 20 ले लो। बोले नहीं। बोले अच्छा आंख मत दो, किडनी दे दो, 50 लाख ले लो। अच्छा ऐसा करो अपने शरीर का ये अंग दे दो, ये अंग दे दो। सारे अंगों को गिनाता चला गया और सबका एक एक मूल्य बताता चला गया। बोला नहीं हम तो ऐसे नहीं देंगे। फकीर को आके बोला कहां मुझको फंसा दिए। फकीर ने कहा तुम कह रहे थे ना तुम्हारे पास कुछ नहीं है, देखो तो तुम्हें क्या मिला हुआ है, क्या तुमने कभी उधर दृष्टि डाली? तो अगर तुमने उधर दृष्टि नहीं डाली, तुम्हारे पास ये दृष्टि नहीं है कि जो तुम्हें बिल्कुल बिना किसी कीमत के चुकाए मिल गया है, तो तुम जीवन में परेशान रहोगे ही रहोगे। इसलिए अगर हमारी दृष्टि क्या नहीं है उस पर रहेगी तो दुख तो होगा ही, लेकिन क्या मिला है इस पर रहेगी तो आपसे ज्यादा सुखी और कोई हो नहीं सकता। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं सुखी भव सुखी चर, तुम सुखी रहो, सुखी रहो। कैसे? बोले ये देखो कि तुम्हारे पास कितना बहुमूल्य हीरा मिला हुआ है, कितना बहुमूल्य वस्तु मिली हुई है कि तुम 1 2 4 6 घर के नहीं बल्कि पूरे के पूरे विश्व के स्वामी हो, पूरे के पूरे विश्व के एकमात्र अधिष्ठाता हो। अगर तुम्हें इस बात का अनुभव नहीं है तो फिर तुम्हें कोई चाह कर भी सुखी नहीं कर सकता। लेकिन होता क्या है? बोले होता यह है कि एक भिखारी जिंदगी भर भीख मांगता रहा। वो एक बार उधर से एक व्यक्ति गुजरा, उसने देखा कि अरे ये भिखारी जिस जगह पर बैठकर भीख मांग रहा है, इस भूमि के नीचे तो नाना प्रकार के रत्न भरे पड़े हैं, नाना प्रकार के हीरे मोती स्वर्ण भरे हुए हैं, फिर भी ये भीख मांग रहा है, भिखारी बनकर जीवन यापन कर रहा है, क्योंकि उसको रत्न कहां छुपा है ये देखने की शक्ति थी, सामर्थ्य थी। आया भिखारी को बताया, बोले तुम्हारे नीचे तो बहुत
खदान की खदान भरी हुई है, सोने चांदी हीरे। बोले कहां, मैं तो भीख मांग रहा हूं, जिंदगी भर भिखमंगा बना घूमता रहा। बोले तुम्हें जहां पर खड़े हो उसी के ठीक नीचे सोना भरा हुआ है। बोले चूंकि तुम्हें देखने की, पाने की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास स्वर्ण होकर भी, रत्न होकर भी तुम जीवन भर भिखारी, तुम जीवन भर भिक्षुक बने घूम रहे हो। बोले ठीक उसी प्रकार है जनक, तुम्हारे इस आत्म गर्भ में, इस आत्मा के भीतर, हृदय के अंदर, हृदय रूपी गुहा में आत्मा रूपी जो रत्न है वो छुपा हुआ है, बैठा हुआ है, जो तुम्हें सहज स्वाभाविक रूप से प्राप्त है। लेकिन तुम उसी आत्म रत्न के ऊपर बैठकर संसार के छोटे छोटे सुखों की भीख मांग रहे हो। क्यों? क्योंकि बोले तुम्हें अपने भीतर के छुपे हुए उस रत्न का एहसास, उस सोने की कीमत तुम्हें नहीं मालूम। इसलिए परिणाम हो रहा है कि तुम जगत के छोटे छोटे दृश्यों में अपने आप को उलझाए हुए हो। इसलिए ऐसा करो कि तुम इस संसार रूपी विश्व को, जो ब्रह्मानंद के ऊपर, परमानंद के ऊपर, आनंद घन परमात्मा रूपी उस पट के ऊपर नाम रूपात्मक सृष्टि हुई है, उसको मिथ्या समझकर अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त करो और सुखी हो जाओ, आनंद में हो जाओ। यहां पर प्रश्न हुआ कि यदि आत्मज्ञान से, अज्ञान और अज्ञान से जगत के कार्य का नाश हो जाए तो फिर जीव और जो सृष्टि है, वृक्षादि जो चीजें हैं, उनको हम कैसे नाश हुआ समझें। अर्थात अज्ञान के नाश से जगत का नाश कैसे संभव है, आप इसमें देखेंगे। यहां पर प्रश्न व्याख्या में किया तो नारायण श्री अष्टावक्र जी कहते हैं, जैसे एक कोई जल का प्यासा मरु मरीचिका में को देखकर भटकता है, लेकिन जब वो उस जल के पास पहुंचता है तो कोई व्यक्ति कहता है कि अब यहां पर जल नहीं है, तो प्यासा व्यक्ति थक हार कर किसी वृक्ष की छाया में बैठकर आराम करने लगता है। लेकिन जैसे ही वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करता है और प्यास होने के कारण फिर चारों तरफ नजर दौड़ाता है, तो देखता है कि फिर दूर बालू की रेत पानी के जैसा होने का एहसास करा रही, चमक हो रही है। लेकिन अब चूंकि उसको इस बात का ज्ञान हो गया, इसलिए अब वो प्यासा व्यक्ति वृक्ष की छाया छोड़कर उस मरु मरीचिका के जल के पीछे भागता नहीं है। कारण कि उसे ज्ञान हो गया कि इस दूर दूर तक फैले हुए रेत में जल होने की संभावना है नहीं, ये तो केवल सूर्य की किरणों का परिणाम है। सूर्य की किरणों के कारण चमकती हुई बालू हमको पानी होने का, जल होने का भ्रम पैदा कर रही है। अब ये बात कैसे पता चली? बोले एक बार जब वो दौड़ कर गया तो उसको ज्ञान हो गया। बोले ऐसे ही जिस व्यक्ति को गुरु उपदेशों से, जिस व्यक्ति को शास्त्र के श्रवण से, जिस व्यक्ति ने ध्यान, उपासना, निधिध्यासन के द्वारा अपने चित्त में उस ज्ञान को उपलब्ध कर लिया है, फिर वो आत्मा की छाया में बैठकर संसार की अज्ञानता को देखता तो है, लेकिन संसार की उपलब्धि को देखकर भी उधर दौड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अपने आत्म स्वरूप की छाया में बैठकर ये अनुभव कर लिया है कि ये दिखने वाला संपूर्ण जगत भ्रम मात्र है, व्यवहार मात्र है। इसलिए उस जगत की ओर बार बार दौड़कर नहीं जाता है। एक बार तो दौड़ता है, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, वर्षों नहीं, जन्मों जन्मों तक दौड़ता हुआ आ रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं? बोले वर्षों से, जन्मों से इस जगत की मरु मरीचिका में दौड़ दौड़कर विषयों में उलझे, तभी तो आज यहां बैठे पहुंचे हैं। लेकिन अब बोले शास्त्र की, गुरु की
भगवान की कृपा के परिणाम स्वरूप जगत के मिथ्यात्व के बोध की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो अब जगत का मिथ्यात्व बोध हमको जगत की ओर दौड़ने से बचा ले रहा है। लेकिन इसके पहले बोले जिस समय सत्संग में नहीं थे, गुरु कृपा के उपदेश का जीवन में आचरण में नहीं आया था, बोले उसी जगत की ओर बार बार दौड़कर जाते थे, उन्हीं विषयों की ओर आकर्षित होते थे। वही जगत, वही विषय, वही वासनाएं, वही कामनाएं, वही संसार के संबंध आपको अपनी ओर दौड़ाती थी, खींचती थी। और दौड़कर जैसे ही वहां पहुंचे तो पता चला इस संबंध में कुछ रखा तो है नहीं। लेकिन ज्ञान न होने के कारण फिर भ्रम होता था, फिर दूसरा दौड़ाता था। बेटा दौड़ाया, फिर बहू दौड़ाई, फिर नाती, फिर पोता, फिर बेटी, फिर पत्नी, फिर भाई, फिर बंधु, फिर नौकरी, फिर घर, फिर मकान, फिर दुकान। बोले बार बार दौड़ते दौड़ते चले गए। लेकिन एक बार भ्रम टूटने के बाद भी हमने उस भ्रम को सबके साथ नहीं जोड़ा। मुझे लगा एक जगह भ्रम टूटा, यहां तो सच होगा, लेकिन जब दूसरी जगह पहुंचे तो वो भी भ्रम ही निकला। ये जगत की स्थिति है। एक जगह आप अगर अनुभव कर लो तो बुद्धिमानी यही है कि फिर उस अनुभव को सारे संबंधों के साथ अप्लाई करो। लेकिन हम भूल जाते हैं, हमको लगता है कि एक जगह धोखा मिला है, एक जगह भरोसा टूटा है, लेकिन दूसरा तो भरोसा नहीं तोड़ेगा, दूसरा तो जिंदगी भर साथ देगा। तो फिर उसके भ्रम में एक संबंध तोड़कर दूसरे से तोड़कर तीसरे से भी नहीं सुकून, शांति और वो अपेक्षा पूरी हुई। तो अब लगता अब चौथा तो जो प्यार करेगा, चौथा जो मेरे साथ संबंध के साथ जुड़ेगा, उससे तो हमको जिंदगी भर सुख मिलेगा। लेकिन पता चला थोड़े साल के बाद, थोड़े दिनों के बाद, थोड़े वर्षों के बाद वो भी भ्रम ही निकलता है। क्यों? क्योंकि संसार ही भ्रम है, ये संसार ही मिथ्या है। लेकिन अब इसका बोध हो जाए और बोध के बाद उस बोध में बुद्धि टिक जाए। लेकिन क्या कहे, मनुष्य इतना कमजोर प्राणी है कि उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी का हमेशा आलंबन, सहारा चाहिए होता है। इसलिए वो बार बार झूठे संबंधों की ओर दौड़कर जाता है। लेकिन यदि एक बार आपको ज्ञान हो गया मेरे भाई, तो क्या करो? बोले आत्मा के उस आनंद की छाया में बैठकर और जीवन के यथार्थ का बोध करके संसार के भ्रम को देखो। कैसे? बोले जैसे एक मदारी जब अपना कीड़ा दिखाता है, खेल दिखाता है, तो मदारी खेल तो दिखाता है, लेकिन खेल दिखाने वाला मदारी ये जानता रहता है कि ये सब खेल है। और वो मदारी अपने उस कपड़े से, अंदर गांठ से, झोली से नई नई 100 की, 500 की, 1000 की गड्डियां निकालता है, कड़ी कड़ी नोट, और सबको दिखाता है। आपने मदारी का खेल देखा हो, बांटता भी है सबको। लेकिन जब खेल खत्म हो जाता है तो खुद 1000 की गड्डी बांटने वाला वो मदारी अपनी झोली फैलाकर खड़े हुए दर्शकों के सामने 1-1 रुपए, 5-5 रुपए की भिक्षा मांगता है। क्यों? क्योंकि उस मदारी को मालूम है कि ये जो झोली से निकलने वाली 1000 की, 500 की, 100 की कड़ी कड़ी ही कड़कड़ाती नोट की गड्डियां हैं, ये क्या हैं? झूठी हैं। ये मेरे काम नहीं आने वाली। मेरे काम तो क्या आएगी? बोले जो खड़े हुए दर्शक के हाथों से 1, 5, 10, 100, 50 जो रुपए मिल जाएं, ये असली है, यही काम आएगा। चूंकि उस मदारी को अपने खेल का ज्ञान होने के कारण अपने ही द्वारा दिखाए गए खेल में वो उलझता नहीं है। बोले हम इसके ठीक विपरीत, अपने ही बनाए हुए मकड़ी के जाल की तरह मालूम है कि ये जाल बांधने वाला है, फंसाने वाला है, मृत्यु देने वाला है, लेकिन बार बार उसको सच समझकर उसमें हम उलझते रहते हैं। हे जनक, तुम सम्राट हो, तुम राजा हो, तुम इस दिखावे के उलझन में उलझो मत। इस भ्रम के संसार में अपने आप को
बांधो मत। फिर पूछते हैं जनक जी कि हे गुरुदेव, क्या अज्ञान एक है कि अनेक? अष्टावक्र जी कहते हैं अज्ञान एक है। अच्छा, जब अज्ञान एक है तो फिर एक व्यक्ति के अज्ञान के नाश हो जाने से सबका अज्ञान क्यों नहीं दूर हो जाता? हमारे भी मन में प्रश्न आएगा, भाई जब यहां पर बैठी हुई सारी आत्मा एक है तो हम पानी पी लें, आप सबकी भी प्यास बुझ जाए। हमें सुंदर सुंदर व्यंजन खिला दीजिए, आप लोग मत खाइए क्योंकि आत्मा एक ही है, आपको भी तृप्ति मिल जाएगी। बोले नहीं महाराज, आप तो बिल्कुल मत खाइएगा, लाई प्रसाद में हमको भले दे दीजिए। जब आत्मा एक है तो सभी के लिए अलग अलग अनुभूति क्यों है? एक के अज्ञान के नाश हो जाने पर सभी का अज्ञान दूर हो जाना चाहिए। अच्छा, ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। एक बुद्ध हुए, एक शंकराचार्य हुए, एक गुरुदेव हुए, एक कोई भी ज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हुआ, उसको ज्ञान हो गया तब तो सारे विश्व को ज्ञान हो जाना चाहिए। इतना ही नहीं होता महाराज, उसके शरण में, उसके छत्र छाया में रहने वाले कितने अनुयायी भक्तों शिष्यों को भी ज्ञान नहीं होता। किसके? बोले जो ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष है उसके सानिध्य में रहने वाले भी कितने लोग जीवन के उस परम आनंद से वंचित रह जाते हैं, चूक जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसकी उस महिमा को समझ नहीं पाते हैं और उसको उसी तरह लेते हैं। इसलिए आप देखेंगे प्रायः महापुरुषों के आसपास रहने वाले लोग उस परमानंद ब्रह्मानंद के आनंद से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि अन्य लोग आकर उसका आनंद ले लेते हैं, उपभोग कर लेते हैं और तर जाते हैं, लेकिन उसके पास रहने वाला व्यक्ति प्यासा रह जाता है। कारण उसके भीतर उस तत्व के प्रति, उस आत्म चेतना के प्रति वो आदर भाव नहीं होता। तो यदि अज्ञान एक है तो एक के मुक्त हो जाने से सब क्यों नहीं मुक्त हो जाते? तो नारायण श्री अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, आत्मा के एक होने के बाद भी अंतःकरण की जो विविधताएं हैं, अंतःकरण के जो अलग अलग तत्व हैं, वो अंतःकरण सबके अलग अलग होने के कारण सबकी अनुभूति अलग है। जैसे अगर 10 व्यक्ति एक कमरे में सोए हों अथवा 2 व्यक्ति एक कमरे में सोए हों और एक व्यक्ति स्वप्न में आनंद ले रहा हो या एक व्यक्ति स्वप्न में दुख पा रहा हो, तो क्या जरूरी है कि दूसरा भी पाएगा? बोले नहीं। एक व्यक्ति की नींद खुल जाने से वो अपने दुख, स्वप्न के दुख से मुक्त हो जाता है, लेकिन यदि दूसरा व्यक्ति स्वप्न में सोया है तो उसको दुख मिलता रहेगा क्योंकि वो सपना देख रहा है। बोले ऐसे ही अंतःकरण के अलग अलग होने के कारण एक आत्मा के मुक्ति को प्राप्त कर लेने से, एक व्यक्ति के मुक्त हो जाने से सभी लोग मुक्त नहीं होते। जैसे सूर्य तो एक ही है, गगन में सूर्य एक है और उस एक गगनस्थ सूर्य का प्रतिबिंब नीचे रखी हुई 50 बाल्टियों में पड़ रहा है। अच्छा, एक बाल्टी का पानी सूख जाने से सभी बाल्टियों का पानी सूख जाएगा क्या? आत्मा तो एक ही है, अर्थात सूर्य तो एक ही है। उसी सूर्य की परछाई सब में पड़ रही है, उसी सूर्य का प्रकाश, उसकी चेतना सभी बाल्टियों में है। अच्छा, एक बाल्टी का जल गंदा हो जाने से सभी बाल्टियों का जल गंदा हो जाएगा, या एक बाल्टी का जल स्वच्छ हो जाने से अन्य बाल्टियों का जल गंदा है तो क्या स्वच्छ हो जाएगा? बोले नहीं, क्योंकि अंतःकरण की पृथकता के कारण, अंतःकरण की विविधता के कारण, अंतःकरण के अलग अलग होने के कारण एक आत्मा के मुक्त होने से सभी मुक्त नहीं होते। इसलिए जितने भी जीव हैं उन सबको अपने अलग अलग मुक्ति का उपक्रम करना होगा, मुक्ति का प्रयास करना होगा। इसलिए जो अज्ञानता रूपी निद्रा से जागेगा उसी को ज्ञान रूपी बोध के प्रकाश का अनुभव होगा। लेकिन जो अज्ञानता रूपी
अंधकार में सोया हुआ है वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकता। तो बोले महाराज फिर मुक्त होंगे तो कैसे होंगे? बोले महाराज इस मुक्ति के लिए आपको एक चीज की आवश्यकता है। मैं बस एक इस श्लोक को एक सूत्र में अगर बताना चाहूं तो इतना है कि यदि आपके भीतर हां की स्वीकृति है तो आप मुक्त हैं, और ना की स्वीकृति है तो आप बंधन में। बस बात यहां इतनी है कि आपकी मान्यता क्या है, आज आपने अपने आप को क्या मान रखा है, आज आपने अपने आत्म स्वरूप को जो मिला है उसको किस रूप में अनुभव किया है। अगर इस आत्म चेतना को आपने बंधन में मान लिया है तो कोई शास्त्र आपको कभी मुक्त कर ही नहीं सकते। एक जन्म नहीं, हजारों लाखों लाख जन्म हो जाए, 84 लाख योनियों की हमारे यहां कल्पना है, लेकिन आप अभी इसी क्षण, यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, अभी आज इसी क्षण आप मुक्त हैं। लेकिन आवश्यकता क्या है कि आप उस मुक्त होने के भाव को स्वीकार करते हैं, और करते हैं तो कितनी दृढ़ता से करते हैं। दुनिया का कोई बंधन मुझे बांध नहीं सकता। और वेदांत का एक और स्पष्ट नियम है, सूत्र है, जब भी आपको ज्ञान होगा तो श्रवण काल में होगा। आप अभी यहां बैठे हैं, अगर यहां ज्ञान नहीं हुआ तो ध्यान रखिए अपने कमरे में बैठ के कभी आपको ज्ञान नहीं हो सकता। यदि गुरु मुख से उपदेश करते समय ये चित्तवृत्ति, ये मान्यता दृढ़ नहीं हुई तो वो कभी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि अन्य समय आप सुने हुए ज्ञान का ही निधिध्यासन करते हैं, ध्यान करते हैं अथवा चिंतन करते हैं। लेकिन यदि श्रवण बेला में ही आपने मान रखा रे महाराज मैं तो संसारी आदमी बंधा हुआ हूं, कौन मैं मुक्त, कहां मैं मुक्त हूं? बोले ठीक है, घर परिवार संसार की उस चिंता और उस बंधन को श्रवण बेला में कम से कम उतार के बाहर रख दो। जैसे आप अपने पति होने का या पत्नी होने का चोला, उपाधि, आवरण, कपड़ा, चोंगा, जो भी आप कह लें, कोट पैंट सूट, क्या करते हैं? घर में ही उतार के जाते हैं ना। घर का जो सूट है आपका, हाफ पैंट और टी शर्ट या जो भी आप घर में अपने कपड़े पहनते हैं, ऑफिस जाते हैं तो क्या करते हैं? वही पहन के जाते हैं। आप उसको उतार के खूंटी पर टांग देते हैं और फिर ऑफिस का सूट पहन लेते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं। वैसे ही जब आप प्रवचन के सत्र में बैठे तो बंधन का सूट जो पहन रखा है, बंधन की साड़ी जो बांध रखी है, घर परिवार की चिंता और उसके भय से जो आप भयभीत हैं, उसके जो कपड़े हैं, बोले आप आने के पहले वही खूंटी पर टांग दे और यहां एक आध्यात्मिक वस्त्र धारण करके, आध्यात्मिक चित्त वृत्ति धारण करके बैठे, तो ही आपके भीतर उस ज्ञान को या उस मुक्ति के आनंद को प्राप्त करने की संभावना जगेगी। जैसे यदि आप ऑफिस के सूट पर घर का कपड़ा पहनकर बैठे तो आपको वो फीलिंग, वर्क फ्रॉम होम आजकल बहुत चल रहा है तो खैर कम हो गया, लेकिन महाराज क्या किया? बोले ऊपर टाई पहनकर बैठ गए। बच्चे बताते थे क्या किया? बोले महाराज बेड पर बैठ के काम कर रहे हैं, तो वो नीचे तो वो पहना, लोअर पहना है, हाफ पैंट पहना है, और ऊपर बोले ऊपर ऑफिस की शर्ट पहनकर टाई बांध कर बैठ गए, क्योंकि वहां ऑनलाइन वीडियो में इतना ही दिखना है। तो क्या हुआ? बोले
चला कि जो ऑफिस में काम जितना ऑफिस के डेस्क पर बैठकर निकलता था उतना घर पर बैठकर उतनी तन्मयता पूर्वक नहीं हो पाया। फिर ये नियम बनाया गया कि आप घर में भी रहेंगे तो घर में एक अलग वर्क डेस्क तैयार करिए, एक कोने में। आप उस समय कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, कहीं कॉफी नहीं पी रहे हैं, कहीं चाय नहीं पी रहे हैं, कहीं खाना नहीं खा रहे हैं, कोई मिलने वाला नहीं आ रहा है। आप ऑफिस मीन्स ऑफिस, घर में ही ऑफिस बनाइए और प्रॉपर ड्रेसअप करके प्रॉपर तरीके से, जैसे आप 9 से 5 या 8 से 12 जो भी आप करते हैं नौकरी का टाइम, बोले उसी टाइम पर आप वहां बैठिए, उस समय लॉग इन करिए और पूरे समय आप काम करिए। तब पता चला कि काम हो पा रहा है, नहीं तो हमारा जो ऑनलाइन वो रख दिया और कुछ और काम कर रहे हैं। वो वीडियो चल रही है और उधर भोजन बन रहा है, उधर भोजन खाया जा रहा है, बात हो रही है, वहां तो ऑनलाइन हम लॉग इन तो है ही है, कौन देख रहा है, आप सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। तो ठीक इसी प्रकार जब आप ऑफिस आते हैं तो घर के वस्त्र उतार देते हैं, आवरण उतार देते, उपाधि उतार देते हैं। इसीलिए प्रोफेशनल लोग क्या कहते हैं, घर को ऑफिस में और ऑफिस को घर में बिल्कुल नहीं लाना है। ऑफिस का काम घर में कोई डिस्कशन नहीं होगा। बोले महाराज हमारा प्रोफेशनल लाइफ अलग है और पर्सनल लाइफ अलग है, हम एक दूसरे को मिक्स नहीं करेंगे। और मिक्स किया तो पता चला कि फिर असंतोष और समय नहीं है और ये नहीं। तो घर में पत्नी अथवा पति महोदय कहते हैं भाई तुम्हें घर में भी ऑफिस ही का काम करना, तो वहीं बैठे रहो ना, यहां आने की क्या जरूरत है। तो परिणाम क्या हुआ, बोले आप उससे वंचित रह गए। ऐसे ही जब ये बात कही जाती तो कई बार जो नया साधक है उसको ये थोड़ा हास्यास्पद लगता है, तो श्रवण काल में मुक्त हो जाएंगे। बोले अगर श्रवण काल में नहीं मुक्त हुए तो कभी मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि श्रवण बेला में ही, श्रवण का तात्पर्य क्या है, श्रवण का अर्थ क्या है, तात्पर्य अवधारणा। श्रवण बेला में ही आप अपने भीतर उस अवधारणा को पुष्ट करते हो कि मैं ये हूं। बाद में तो फिर आप दुनिया के चीजों में उलझ जाएंगे। इसलिए जिस समय श्रवण बेला में, हम लोगों को तो बड़ी कृपा रही कि उस काल में बैठकर सुबह के समय वो वेदांत का सत्य मिलता था, तो आनंद के साथ श्रवण होता था। तो ये बात तो पूज्य स्वामी जी ने बिल्कुल गहरे बैठा दी। बोले अगर होगा तो इसी बेला में होगा, नहीं तो फिर हो सकता नहीं, फिर जिंदगी भर जो करना है करते रहो। तो अगर एक बार ये पुष्टि हो गई चित्त में, एक बार यदि गुरु परंपरा के बल से आपने ये स्वीकार कर लिया कि मुक्तोहम, शुद्धोहम, चिदानंद रूपोहम, हम शुद्ध हैं, मुक्त हैं, चिदानंद रूप हैं, तो आपको कभी कोई बंधन में बांध सकता नहीं। और ये मान्यता ही आपको बंधन मुक्त अथवा बंधन युक्त करती है। अब उस व्यापारी के ऊंट की कहानी याद करिए, सुनी है आपने। एक व्यापारी व्यापार करने जा रहा था, उसके पास 10 ऊंट थे। व्यापार पहले एक देश से दूसरे देश में ऐसे ही होता था, ऊंटों के ऊपर, पशुओं के ऊपर व्यापार करते थे। चलते चलते रात हो गई, कहां रुकूं, एक महात्मा की कुटिया दिख गई जंगल में। बोले चलो आज महात्माओं के यहां पर ही डेरा डाला जाए। गए तो बोले महाराज सारे ऊंटों को बांध दिया, पता नहीं कहां 10 ऊंटों में एक ऊंट ने अपनी रस्सी गिरा दी या खो गई, कुछ हो गया। अब वो बड़ा परेशान कि रात के अंधेरे में एक रस्सी कहां से ढूंढूं, और अगर खुला छोड़ देते हैं तो ये ऊंट कहीं भाग न जाए। महात्मा के पास गए, हाथ जोड़ के प्रार्थना की, आप लोग तो सभी समस्याओं का निवारण करते हैं, क्या हो गया। बोले हमारे ऊंट बांधने की रस्सी खो गई, हमें एक रस्सी दे दो। बोले बड़ी मुसीबत, हम उन लोग रस्सी कहां से रखें, यहाँ तो बांधने का नहीं छोड़ने का काम करते हैं, बांधने के लिए रस्सी कहां से रखें। हम लोग तो छुड़ाने का काम करते हैं, बांधने का नहीं। फिर भी बोले अच्छा आप आए हो तो चिंता मुक्त तो करना पड़ेगा। गुरु बड़े कृपालु होते हैं, जो जिस भाव से आता है उसके उस भाव की पुष्टि करते, ठीक है जाओ जैसे भी तुमको संतोष मिले। तो महाराज बोले रोज क्या करते हो उस ऊंट के साथ। बोले रोज हम उसके गले से रस्सी खोल के खूंटे में बांधते थे
और ऊँट रात भर बंधा रहता था, सुबह खोल के चल देते हैं, यही हमारा व्यापार है। बोले जाओ आज भी ऐसा ही करो। बोले क्या करें? बोले ऊँट के गले को जैसे रस्सी लपेटी जाती थी वैसे उल्टे दिशा में रस्सी को खोलो, खींचो, खूंटे में बांधो और पीठ पर थाप दो। उसको ये संकेत करो, इशारा करो कि मैंने तुम्हें बांध दिया है, अब चलने का काम खत्म हो गया है, थोड़ी रात को आराम करो। उसको इशारा दे दो जैसे रोज करते हो। बोले महाराज रस्सी कहाँ है? बोले मैं जैसा कह रहा हूं वैसा ही करो, झूठ मूठ की रस्सी से ले जाकर उसको बांध दो। व्यापारी के पास और कोई विकल्प नहीं, महात्मा की बात है, मान लेते हैं भैया जो भी हो। ऐसा ही किया, रात को भोजन किया, सोया, सुबह सारे ऊँटों को 9 ऊँटों को खोला, खोलकर चलने लगा। 10वां ऊँट बैठा ही है, उठते ही नहीं, बार बार उठाने की कोशिश, बार बार उठाने की कोशिश, उठे ही नहीं। ऊँट मारा पीटा फिर भी ना उठे। बड़ा परेशान है, क्या करे, क्या हो गया? महात्मा ने कोई मंत्र अंतर तो नहीं मांग दिया? गए, प्रणाम किया, बोले गुरुदेव तो बड़ी समस्या हो। क्या? बोले आपने बांधा, आप ही खोलो। क्या हुआ क्या? बोले ऊँट हमारा उठ ही नहीं रहा है। बोले क्यों नहीं उठ रहा है? बोले रात को आपने बोला था ऐसे ऐसे कर दो, अब वो उठने। बोले रात को बांधने की क्रिया की थी ना? बोले हाँ। बोले सुबह खोलने की क्रिया की? बोले नहीं। बोले तो जैसे रात को झूठ मूठ का बांधा था वैसे ही सुबह ले जाके उसको झूठ मूठ का खोलो, रस्सी खींचो, खोटे से खोलो, गले में लपेटो और फिर उसकी पीठ पर थाप दो कि चलो उठो, तुम्हारे चलने का समय हो गया है। जैसे ही ऐसा किया वो ऊँट उठ के खड़ा हो गया, आया, प्रणाम किया, महाराज ये क्या हो गया? गुरु ने कहा ये यही है कि इसको झूठ मूठ के बंधे होने का भ्रम था, इसलिए ये खूंटे से उठ नहीं रहा था, बंधा था। लेकिन जैसे ही इसको खोलने का भ्रम हुआ ये उठ के चल पड़ा। बोले कथा कहानी व्यापारी की। बोले हम ही आप व्यापारी हैं, हम भी संसार के कितने सारे बंधनों का व्यापार लेकर चल रहे हैं। किस किस बंधनों में बंधे हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं 10 प्रकार के बंधन बंधे हैं, वही 10 प्रकार की ऊँट जैसे लेके चल रहा था। किस किस से? बोले जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवार, तिनकर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधी पर डोरी। बोले जननी, हम 10 जगह बंधे। आप देखिए आपके बंधने की 10 जगह का व्यापार कहां कहां से है और ये 10 ही जगह आपको लाभ हानि होती है। आप देखिए आपका इन्वेस्टमेंट प्लान कहां कहां है। बोले जननी, जनक माता पिता, बंधु भाई, जननी जनक बंधु सुत बेटा अथवा बेटी, दारा पति अथवा पत्नी, तन ये शरीर, धन भवन घर परिवार, तन धन भवन और सुहृद माने सगे संबंधी नाते रिश्तेदार पड़ोसी, तन धन भवन सुहृद और फिर परिवार, परिवार के जो बेटे हैं बेटी हैं बहू हैं आदि। आप इन्हीं 10 जगह अलग अलग जगहों में बंधे हो, कभी कहीं कभी कहीं, कभी कुछ कहीं इन्वेस्ट करते हो तो कुछ लाभ मिल गया तो पता चला वो संबंध निकाल के दूसरी जगह, फिर एक जगह हानि हो गई तो थोड़ी दिन रुक जाते हो, अब कहीं इन्वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि शेयर मार्केट डाउन चल रहा है। बोले एक जगह धोखा खाता है आदमी एक संबंध से तो थोड़े दिन अवेयर रहता। देखिए सावधान, ये सब दृष्टांत हमारे आसपास से जोड़ के चलना चाहिए। थोड़े दिन सावधान रहता, किसी से संबंध नहीं करें, किसी से मिलना जुलना नहीं, बंद। फिर पता चला थोड़े दिन बाद फिर शुरू, फिर एक बार धोखा खाया। बोले अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा तो नुकसान सहन करके फिर कोई संबंध। बोले ऐसे ही इन संबंधों में उलझे हुए हम अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बांध देते हैं। तो अष्टावक्र कहते हैं जनक तुम मुक्ताभिमानी हो, इसलिए जितना चाहोगे संसार से उतना ही दुखी रहोगे, ध्यान रखिएगा, और जितना देखोगे उतना ही सुखी रहोगे। बोले महाराज ये कैसे? बोले संसार से चाहना ही दुख का कारण है और संसार को देख लेना
अर्थात अनुभव कर लेना ही सुख का कारण है। क्योंकि संसार को जब चाहोगे तो उसको पाने की कोशिश, प्रयत्न, ये मिल जाए, वो मिल जाए, अमुक मिल जाए, लेकिन अगर ये देख लोगे कि जो मिला वही भरपूर है, जो मिला उसी से भर गया, वो महाराज अब और नहीं चाहिए, बोले फिर दूसरे को चाहने की चाह खत्म हो जाएगी। तो संसार को चाहने की चाह ही दुख देती है, संसार को देखने की चाह ही आपको संतुष्ट करती है। उसको देखो कि नहीं, ये अमुक व्यक्ति हमारे साथ ऐसा किया, अच्छा एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितनी बार, बोले बार बार करके भी हम नहीं सीखते, हम नहीं करते हैं। इसलिए महाराज ये जो बार बार चाहने की बीमारी है ना, ये छुआछूत की बीमारी है। जैसे अभी आपने थोड़े साल पहले देखा ना, कितने सावधान रहते थे, बार बार हाथ धो, मुख पे मास्क लगाओ, कपड़े बदलो। कोविड के पीरियड में क्या करते थे, क्यों? क्योंकि ये छुआछूत की बीमारी है। बोले ऐसे ही संसार की ममता, संसार का चाहना भी कैसी बीमारी है, एक को छुओगे तो फैलेगी, फिर दूसरे को, फिर तीसरे से, जहां जहां वो संक्रमण करेगा आपका वायरस, बोले उससे धीरे धीरे संबंध प्रगाढ़ होने की उम्मीद जगने लगेगी। इसलिए क्या करें, बोले कच्छप की तरह कुर्मांगानीव सर्वशः, गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन क्या करो, बोले कुर्म की तरह अपने सारे अंगों को समेट लो। साधक को फैलाना नहीं है, बटोरना है। साधक को अपने पास इकट्ठा नहीं करना है। जो संबंध है बोले अब उनको छोड़ दो, जो जहां जिधर जाता है जाने दो, उनके बटोर कर उनको संभाल कर रखने का प्रयास आपके समय को व्यर्थ करेगा। इसलिए अर्जुन कुर्मांगानीव सर्वशा, कुर्म की तरह अपने अंगों को समेट लो। अष्टावक्र जी कहते हैं जनक मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धाभिमान मान्य अपि किवदंती है सत्ययम या मति सगतिर भवेत। अब इसमें 3 सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है एक ही श्लोक में। पहला सूत्र तो यह है कि आपकी मान्यता क्या है, आज आप अपने आप को क्या मानकर रखते हैं। दूसरा है आपकी मति कैसी है, और फिर तीसरा है कि जैसी मति होगी वैसी ही गति होगी। अंते या मति सा गति। अष्टावक्र कहते हैं जैसी जिसकी मति है उसकी वैसी ही गति होगी। अगर आपकी मति मुक्त होने की है तो कोई आपको बांध नहीं सकता, आपकी मति बंधी होने की है तो आपको कोई नारायण मुक्ति और बंधन। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लेना चाहिए, कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु की शैया पर पड़ा हो और उस समय भी सन्यास ग्रहण कर ले तो वो सन्यासी होगा। बोले महाराज कैसे सन्यास ग्रहण कर ले? बोले यही तो है, एक वेश का नाम सन्यास छोड़ो, वो तो एक परंपरा है। इस जीवन को विदा करके एक नए जीवन के प्रवेश की घोषणा का नाम वस्त्र है कि अब भाई मैं तुम्हारे लायक नहीं रहा, अब मेरा जीवन कुछ और हो गया। तो ये वस्त्र, ये परंपरा, ये घोषणा मात्र है। लेकिन सन्यास बोले ये श्लोक ही सन्यास को घटित करता है, बस इतना मात्र। जीवन के अंतिम चरण में
अंतिम क्षणों में मृत्यु की सैया पर कोई पड़ा हुआ हो और उस मृत्यु की अंतिम सैया पर पड़े हुए अगर वो अपने निष्ठा पूर्वक, लेकिन ना ईमानदारी पूर्वक संन्यास ग्रहण कर ले, अर्थात मानसिक रूप से मन को भगवत चरणों में समर्पित कर दे, तो वो सन्यासी है। तभी तुम्हारे यहां अंतिम चरण, चौथे चरण में, चौथी अवस्था में सन्यास की बात कही गई। क्योंकि यदि सन्यास लेकर भी कामना, वासना, बंधन, ममत्व आदि है, तो वो सन्यास आपके जीवन में कभी घटित होगा नहीं। वो सन्यास तो कहने भर के लिए होगा। इसलिए ये सन्यास जो दिख रहा है उससे कुछ बहुत काम बनता नहीं। वस्त्रों के त्याग का नाम मात्र सन्यास नहीं है। जीवन की वो मान्यता जिस क्षण आपकी बन जाए, फिर आप कहां हैं, कैसे हैं, किस अवस्था में हैं, किस आश्रम में हैं, किस प्रोफेशन में हैं, फिर वो कोई मायने नहीं रखता। जड़ भरत की कथा याद करिएगा भागवत की। महाराज राजा हैं और राजा होने के बाद अंतिम में स्थिति आई कि मानस में आई पंक्ति, लाग न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। हाँ, होई न विषय विराग, होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। महाराज मनु शतरूपा कहते हैं कि प्रभु, इस भवन में राजा बनकर रहते हुए चौथापन लग गया है, लेकिन अभी भी विषयों से वैराग्य नहीं हुआ। मन अभी भी आपकी ओर उन्मुख नहीं हुआ। भवन बसत भा चौथपन, होई न विषय विराग। चौथे पन में भी यदि वैराग्य नहीं हो रहा तो प्रभु कब होगा? और फिर परिणाम हुआ कि उन्होंने सब त्याग करके और तप के लिए चले गए। महाराज जड़ भरत राजा हैं, छोड़कर चले गए, गंडकी नदी के किनारे कुटिया बनाकर रहते हैं। एक छोटी सी मृगी, एक छोटा सा मृग का बच्चा नदी छलांग लगाते समय उसका बच्चा वहां रह गया। उसको देखा है, उसको प्यार कर हो गया, अपना मान लिया, उठाकर कुटिया में ले आए और आए थे हरि भजन को ओठन लगे कपास। आए थे भजन के लिए, त्याग के लिए, तप के लिए। अब उनका जीवनचर्या क्या हो गई? बोले महाराज, अब मृगी को खिलाना, नहलाना, ध्यान रखना, सुलाना, लालन पालन 24 घंटे उसी के इर्द गिर्द। अब ये घरों में कुत्ता पालने वालों की क्या स्थिति होगी, भगवान ही मालिक है, क्षमा करे। कोई भी वहां सुन रहा हो, यहां सुन रहा हो, बाद में सुने। महाराज बिस्तर पे लौट रहा है, किचन में घूम रहा है, पूजा की, अब मैं बताऊं आदमी की बुद्धि की क्या ही स्थिति है। पूजा की थाली चढ़ रहे हो तो महाराज क्या पशु ही तो है, मूक है। शुद्धता अशुद्धता का इतना, और वैसे हाइजीन बहुत है, बहुत हाइजीन। महाराज कहीं जाना है तो बहुत हाइजीनिक कमरा चाहिए, वॉशरूम, कपड़े रोज धुले हुए, लेकिन उसकी बाल टूट के गिर रहे हैं, लाल टपक रही है, उसके से स्मेल आ रही है। पशु है जिसकी जो योनि जहां के लिए जैसी बनी है वहीं तक रहने दो। अपने आप को अधिक एडवांस करने के उसमें बहुत अधिक हम आगे बढ़ गए हैं। ये इस भ्रम में रहकर व्यक्ति अपना ही नुकसान करता है। खैर, अब आजकल तो ये पशु प्रेमियों को ये बात कह दो तो महाराज पता चले कि झंडा ऊंचा करने लगे। महाराज आपने कैसे कह दिया? हम तो बड़े पशु प्रेमी हैं, रास्ते में रोक रोक के गाड़ी
बिस्किट भर के पैकेट का गाड़ी में रखते हैं और कुत्तों को खिलाओ भाई, रोड पे खिलाओ, घर में खिलाओ। खैर अब ज्यादा ना कहें, वो अच्छा तो नहीं लगता। तो बोले क्या किया? बोले महाराज दिन रात उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उसी थाली में आप खा रहे, उसी में आके वो भी महाराज खाने लग गए। कभी कभी कुछ तो हम फोटो वीडियो देख के, फोटो वीडियो क्या घरों में जाकर देखने को मिलता हो तो फोटो वीडियो अलग की बात। पैर चाट रहा है तो वो आके ऊपर, और कभी कभी आपको देख उसका एक नाखून लग जाए तो कितनी स्थिति हो जाती है। आप घटनाएं सुनते हैं, पता चला उसका दांत लग गया, रेबीज हो गया, रेबीज बोलते हैं ना, रेबीज। 10 साल बाद 20 साल बाद आदमी पागल होकर, उसका कोई इलाज नहीं है। अपने ही पाले हुए वो पशु, पता चला बच्चे ने पाला था, वो ऑफिस चला गया, बुढ़ी मां को नोच नोच के, आपने पढ़ा होगा, खा गया। तो अंते या मति सा गति, अगर मति उसी के इर्द गिर्द घूम रही है तो अगर उसकी याद आएगी तो फिर वो भी आएगा। यादों में भाई जिसको याद करते हो वो आता ही है ना, तो कुत्ते को याद करोगे तो कौन आएगा? बोले महाराज कुत्ता ही आएगा। ऐसे ही जड़ भरत को हुआ, मृग को याद किया तो अगली योनि क्या मिल गई? बोले मृग की हो गई। लेकिन बस एक कृपा हुई कि उनको याद रहा कि अब नहीं उलझना, अब नहीं फंसना। फिर अगली, अब देखिए जो संभावना एक ही जन्म में बन सकती थी, अंतिम में मति बिगड़ने से 3 जन्म तक की यात्रा करनी पड़ी। जड़ भरत हो, फिर एक ब्राह्मण घर में पैदा होते हैं और वहां पर बिल्कुल जड़वत रहते हैं, मूक रहते हैं, पढ़ते भी नहीं। यज्ञोपवीत भी उनके पिता कराते हैं तो भी वो कुछ चुप रहते हैं, गायत्री मंत्र तक नहीं याद करते। बोले अब गायत्री मंत्र भी याद कर लिया तो ब्राह्मण पहले गायत्री मंत्र याद करेगा, फिर वेद पाठ करेगा, फिर रुद्री पढ़ेगा, फिर दुर्गा सप्तती पढ़ेगा, फिर उस पौरोहित्य कर्म करेगा, फिर ये करेगा, फिर बोले हम उलझ जाएंगे। बोले इससे अच्छा हमको कुछ करना ही नहीं। और क्या हुआ? बोले अब हरि भजन में लग गए। इसलिए मति को सुधरना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए भगवान से जब भी प्रणाम करें तो एक ही मांगे, प्रभु मेरी बुद्धि शुद्ध बनाए रखना, और तो जो देना हो देना ही। बहुत कुछ हो जाए लेकिन अगर बुद्धि बिगड़ जाए, आप देखते ही हैं, एक ही व्यक्ति जीवन में शून्य से शुरू करता है, शिखर पर पहुंचता है, और बुद्धि बिगड़ने के कारण अपने ही जीवन में शिखर से फिर शून्य पर आ जाता है। पता चला कि हजारों करोड़ों अरबों का एम्पायर है और अंतिम समय में खाने के लिए रोटी नहीं। क्यों? बुद्धि बिगड़ गई। तो इसलिए मुक्ताभिमानी, मुक्त होना है। और एक बात मैं यहां कह दूं, वेदांत इस बात को स्पष्ट कहता है, मुक्ति कर्म का परिणाम नहीं है, मुक्ति ज्ञान का परिणाम है। मुक्ति करने से नहीं मिलेगी, जानने से मिलेगी, मेरे होने से मिलेगी। मैं क्या हूं, आज मैंने अपने आप को क्या मानकर हम बैठे हैं। इसलिए मुक्ति कर्म का परिणाम नहीं, मुक्ति ज्ञान का फल है। और ज्ञान का फल आपको जीवन के समस्त बंधनों से मुक्त कर देता है। इसलिए आप जैसा सोचते हैं वैसा होते हैं। ये आज का भी विज्ञान कह रहा है। बहुत सारे दार्शनिकों ने इस पर किताब लिखी, मैंने शायद एक आध बार रेफरेंस दिया, आपने भी एक आध कुछ ग्रंथ की किताबों के नाम बताए। मैंने भी शुरू में अध्यात्म में आए थे तो समय बड़ी एक पुस्तक चली थी, देखो रांडा वर्ण करके थी, उसका पुस्तक का नाम है रांडा वर्ण ऐसे ही कुछ है। उस बुक का नाम है, मेरे पास है, रखी होगी कहीं, शक्ति पता नहीं। खैर, तो उसको हमने पढ़ा, देखा। उस समय शुरू में वैराग्य और ये था। तो उस पूरी की पूरी पुस्तक का एक ही सूत्र था, पूरी की पूरी पुस्तक का एक ही सार था कि तुम जैसा सोचते हो वैसा हो जाते हो, और जैसा चाहते हो वैसी परिस्थितियां आसपास क्रिएट होने लगती। रांडा बर्न, द सीक्रेट,
द सीक्रेट, उसका फिर आया द रहस्य करके भी बुक आई हिंदी में, और फिर द सीक्रेट, रांडा बर्न। हाँ, उसका पूरा, और वो अगर हम देखें उस पूरे, उसको विस्तार अलग हो सकता है, जैसे भी एक श्लोक का हम लोग कितना विस्तार करते हैं, तो गीता के भगवान कृष्ण के उस एक सूत्र का विस्तार है, यो यत् श्रद्धा स एव स। जिसकी जैसी श्रद्धा, जिसकी जैसी मान्यता, जिसका जैसा नोशन, जिसका जैसा सोचना है, आपका परसेप्शन आज उस परिस्थिति को लेकर कैसा है, बोले धीरे धीरे वैसी ही घटना, वैसी परिस्थितियां, वैसे ही लोग आपके आसपास घटित होने लगते हैं। इसीलिए सारे उपदेशकों का, सारे आचार्यों का, सारे दार्शनिकों का, या थोड़े बुद्धिजीवी हैं तो एक बात सभी का कॉमन है कि हमेशा सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें। हर परिस्थिति के दो पहलू हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, लेकिन आप नेगेटिव की ओर ज्यादा परसेंटेज हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको ध्यान किधर की ओर देना है। कोई काम हो सकता है कि नहीं हो सकता, दोनों संभावनाएं हैं, लेकिन नहीं हो सकता की तरफ हम क्यों जाते हैं, हो सकता की ओर जाएं। लेकिन ये हमारी मनुष्य का स्वभाव है, वो सबसे पहले नहीं पर जाता। जैसे मैंने शुरू में आपको बात कही, नहीं, ऐसा नहीं, फिर बाद में हम उस परिस्थिति को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। अच्छा क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा नहीं, हाँ विचार किया जाए, कोशिश की जाए तो। आप ध्यान दीजिए, हमारी जो साइकोलॉजी है, हमारे मन के भीतर की जो मन स्थिति है, सबसे पहले क्या ये काम हो सकता? नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर अगर उसको पता, हाँ अच्छा हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि आपके भीतर निगेटिविटी, निगेटिव थॉट, नकारात्मकता का जो परसेंटेज है या पलड़ा है, वो भारी है। और फिर उसी तरह की परिस्थितियां, उसी तरह के लोग, उसी तरह का व्यवहार इर्द गिर्द होने लगता है। और इतना ही नहीं, आप देखेंगे यदि आप बहुत सशक्त हो जाएं तो वैसी घटना घटित होने लगती है। लेकिन अगर आप सकारात्मक भाव से लेकर चलें तो वैसी घटना घटती है, फिर आप उसी को कोइंसिडेंट कह लेते हैं। नहीं, वो आपके मन की शक्ति, आपके मन की सामर्थ्य थी, जो बाहर एक परिस्थिति के रूप में प्रकट हो गई। और जिसके पास जितनी सामर्थ्य उसकी बढ़ती चली जाएगी, उसकी शक्ति भी उतनी बढ़ती चली जाएगी, और फिर आपकी ख्याति, आपकी मान्यता, आपके आसपास लोग उसी प्रकार के होते चले जाएंगे। इसलिए आज एज ए साधक, आज एज ए मैं जिज्ञासु हूं, तो क्या मैं अपने आप को अभी भी बंधन युक्त ही मानता हूं? क्या अभी भी मुझे लगता है कि इतने वाक्य, इतने गुरु उपदेश, इतने शास्त्र, इतने सत्संग करने के बाद अभी भी मैं बंधा हुआ हूं? अभी भी सत्संग और उपदेश, गुरु कृपा में इतना बल नहीं कि आपको मुक्त हूं ये अनुभव करा के आपकी मान्यता को दृढ़ कर सके? तो अगर ऐसा नहीं है तो कोई भी ग्रंथ कितना भी हो जाए, कभी भी हो नहीं सकता। कल इस पर आदिगुरु भगवत्पाद शंकर के गुरु मांडू के कारिका पर एक श्लोक है, मैंने संभवतः जरूर ही बोला होगा, नहीं तो कल इस पर थोड़ा सा हम विस्तार करेंगे कि यदि प्रपंच की, संसार की बंधन की अनुभूति कोई कर रहा है तो उसको चाहकर खोल नहीं सकता कोई। मैं बंधे होने का भ्रम अगर पाल लूं तो क्या मैं खुल सकता हूं? और दूसरा फिर हमको खोलने का प्रयास कैसे करेगा? क्योंकि वो देख रहा है कि कहीं आपके पास बंधन तो गांठ जैसी कोई चीज दिख रही। भाई मैं रस्सी से बंधा रहूं तभी तो आप आके हमारी हेल्प करके रस्सी खोलेंगे, लेकिन मैं आपको बुलाऊं बोले खोल दो, आप देख रहे हो कहां खोल दो, स्वामी जी उठिए चलिए, लेकिन बंधन है नहीं। क्यों? क्योंकि बंधन आपकी मान्यता में है, बंधन आपकी स्वीकृति में है। तो इसलिए स्वीकृत किया गया, एक वाक्य स्वीकार किया गया, स्वीकृत किया गया,
स्वयं से किया गया बंधन कभी भी आपको खोल नहीं सकता। इसलिए स्वयं का बंधन स्वयं ही खोलना होगा। अष्टावक्र जी तो यही हम लोगों को अनुभव कराने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद ये है कि इसका ग्रंथ का फल हम लोगों को मिले और हम मुक्ताभिमानी मुक्तो ही बद्धो बद्धाभिमान्यपि किं वदन्ति है सत्येयम् यामति सगतिर्भवेत्। अष्टावक्र कहते हैं, हे जनक, अधिक में क्या कहूं, किम वदंती है, मैं अधिक क्या ही कहूं। इस संसार में जो तुम्हें ये बंधन दिखाई दे रहा है वो है नहीं, जैसा तुम सोचते हो वैसा ये बंधन या मुक्ति तुम्हारे लिए उपलब्ध हो जाती है। इसलिए बंधन और मुक्ति कोई बाह्य नहीं है, बंधन और मुक्ति आंतरिक है। वो नितांत तुम्हारे अपने सोच पर, नितांत अपनी तुम्हारी स्वीकृति पर निर्भर करती है। अस्तु, इस पर कल थोड़ा सा और विस्तार करेंगे, कुछ एकाध दृष्टांत के माध्यम से। 2 बार भगवत नाम स्मरण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राम जी की जय जय लखन जी की जय जय राम जी की जय जय लखन जी की जय जय राम जी की जय जय लखन जी की जय जय राम जी की जय जय लखन जी की जय जय भरत भुआल चारों भैयन की जय जय भरत भुआल चारों भैयन की जय जय गंगा की जय जय यमुना 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 की जय जय सरस्वती तिरवेणी की जय जय सरस्वती तिरवेणी की जय जय गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।